शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। रैगिंग की रोकथाम के लिए सख्त कानून वज़ा किए गए हैं और हर साल तमाम यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों को एलामिया भी जारी किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद रैगिंग की रोकथाम नहीं हो पा रही है। ताज़ा मामला उड़ीसा की संबलपुर बिरला यूनिवर्सिटी का है, जहां बड़ी तादाद में तलबा को हरासा किया गया और इन्हें रैगिंग के मुख्तलिफ अमल से गुजारा गया। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए यूनिवर्सिटी कमेटी ने एक तालिबे इल्म को निकाल दिया है। 10 तलबा को इमसाल इम्तहानात में शामिल होने से रोक दिया गया है। 52 तलबा पर 2,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। उड़ीसा के टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर ने पूरे मामले की जांच का हुक्म भी दे दिया है। Video is wrong. The video is true. But all videos is not ragging. What I understood, all videos are not ragging. And you are encouraging all this. Obviously, I'm spending time. So you are giving report to the government official. Obviously. और इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे, रुख करेंगे संबलपुर का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे त्रिविक्रम जुड़ रहे हैं। त्रिविक्रम, बताइएगा कि ये रैगिंग का वाकया कब का है और अब तक कितने स्टूडेंट्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है? देखिए सना, ये है संबलपुर का जो है बुर्ला वीर सुरेंद्र शाह यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का है। ये वीर सुरेंद्र शाह यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में रैगिंग किया गया था और ये जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, यहाँ क्या फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को रैगिंग नहीं होता है? हर साल जो होता है सेकेंड ईयर स्टूडेंट को रैगिंग होता है। सेकेंड ईयर स्टूडेंट को जो उनका जो सीनियर है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये सब स्टूडेंट लोगों ने वेलकम सेरेमनी के नाम में बुलाए और वहाँ 50 से ज्यादा स्टूडेंट को रैगिंग किए। और ये रैगिंग का चित्र जब आया, वायरल हुआ वीडियो, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी कर्तृपक्ष ने वहाँ तदंत किया और उसके बाद एक श्रृंखला कमेटी जो होता है वो 52 स्टूडेंट को 2,000 रुपया फाइन लगाया गया है और 10 स्टूडेंट को 1 साल के लिए एग्जामिनेशन से बंद किया गया है। उसके बाद लेकिन अभी जो है स्थिति थोड़ा गंभीर है। क्या होगा, क्योंकि स्टूडेंट लोगों का जो बोलना है कि हम लोग वहाँ थोड़ा मजाक कर रहे थे, रैगिंग नहीं किए थे। लेकिन जो उनका पेरेंट्स लोगों ने, उनका कहना है कि हम लोग स्टूडेंट को छोड़ रहे हैं, हमारा बच्चा को छोड़ रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ वहाँ जैसे अगर ऐसा रैगिंग होगा तो ये जिन्होंने रैगिंग ली उनकी तरफ से कहा गया कि हम मजाक कर रहे थे, और अगर जिन्हें रैगिंग का सामना करना पड़ा, जिनकी रैगिंग ली गई है, उन स्टूडेंट्स का क्या कुछ कहना है? त्रिविक्रम, वो स्टूडेंट इतना डरे हुए हैं कि वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, मीडिया के सामने कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो हॉस्टल है, हॉस्टल में पहले एडमिशन होता है फर्स्ट ईयर में, उनको पूर्ण सिक्योरिटी में रखा जाता है। वो सेकेंड ईयर में जब आते हैं, इस साल जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट आए उनको एक आम कहा जाता है कि ये एक कॉमन हॉस्टल है। कॉमन हॉस्टल मतलब जहाँ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर स्टूडेंट एक ही साथ में रहते हैं, उसी हॉस्टल में ये घटना हुआ है। उसके बाद प्रशासन की तरफ से, यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से ये लिया गया है कि एक्शन लिया गया है कि 10 बंदे को 1 साल के लिए उनको एग्जामिनेशन नहीं दे सकेंगे 10 बंदे, और जो 52 दूसरे छात्र है उनको 2,000 रुपया फाइन लगाए गए हैं। सना, त्रिविक्रम, ये बताइएगा क्या इससे पहले भी इस यूनिवर्सिटी में रैगिंग का वाकया पेश आया था या फिर पहली बार ऐसा वाकया रैगिंग बैन होने के बाद ये पेश आया? नहीं, देखिए रैगिंग पहले से भी पता चलता था, लेकिन इतना जैसे वीडियो में जैसे सबूत आया है ऐसे नहीं आता था। और इस बार जब ये वीडियो आया है, वीडियो आने के बाद ही ये एक्शन लिया गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा खबर आता है कि रैगिंग हो रहा है, लेकिन ये ऐसा मतलब विजुअली ऐसा एस्टेब्लिश नहीं हुआ था कि रैगिंग हो रहा है बोल के। लेकिन इस बार जब विजुअल आया है, विजुअल आने के बाद ही ये एक्शन लिया गया है। जी, तो तस्वीरें वायरल होने के बाद अगर यूनिवर्सिटी इंतजामिया की बात करें तो वो सरगर्म दिखाई दे रही। बेहद शुक्रिया त्रिविक्रम हमारे साथ